हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी दोपहर के टाइम से। सुबह के टाइम पे ना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। आज मैं ही बनाई थी सुबह के टाइम पे। ब्रेकफास्ट में आज था चने की एक मतलब बॉयल करके उसको हम लोग बनाते हैं, जिसको बंगाली में बोलते हैं छोला शुकनो घुगनी। यानी उसमें कुछ भी ग्रेवी वगैरह नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई होता है। थोड़ा सा आलू डाल के, थोड़ी सी प्याज डाल के, चने को बॉईल करके कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल के उसको फ्राई कर लेना होता है। आप इसको जनरली चना फ्राई ही बोल सकते हैं। तो वैसे फ्राई करके ना हम लोग मुरमुरा से खाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ऑयल बिल्कुल कम जाता है उसमें। तो उसके बाद फिर दीदी आई, काम वाम करके दीदी गई, फिर नहा धो के सब लोग फ्रेश होके पूजा वूजा करके अभी मम्मी कर रही है लंच दोपहर का। क्योंकि मुझे तो आजकल मम्मी किचन में इतना जाने देती नहीं है, मम्मी सब कुछ खुद ही संभाल लेती है। और मैं क्या करूँ, मैं बहन के साथ बैठ के थोड़ी देर एक मूवी देख रही थी, एक हॉरर मूवी। क्योंकि वैसे तो हॉरर मूवी में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आप समझ ही सकते हो अभी दोपहर का टाइम है और घर पे सब लोग हैं, इतना सनलाइट है तो डरने का कुछ है नहीं। तो मैं और मेरी बहन बैठ के हॉरर मूवी देख रहे थे। फिर मेरे बहन का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो वो दूसरे रूम में बैठ के अभी कर रही है उसका ऑनलाइन क्लास। और सौरभ भी आज अर्ली लॉगिन कर लिया है क्योंकि उसका ऑफिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ऊपर से उसको छुट्टी भी लेना है ना। अच्छा, तुम एक दिन छुट्टी ले रहे हो या 2 दिन? 2 दिन, मतलब मंडे और ट्यूसडे है ना? अच्छा, मतलब ट्यूसडे का तो अभी तक कुछ श्योर नहीं है, डिस्चार्ज कब होगा उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम उसके पास ऑलरेडी है, तो वही सब कुछ काम ना बैठ के वो कर रहा है। कल तो रात के 1:30 बजे तक बैठ के वो काम किया था, 1 या 1:30 बजे तक। मैं भी सोई नहीं थी, मुझे भी नींद नहीं आ रहा था, टेंशन भी हो रहा था थोड़ा बहुत, और मैं भी वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह कर रही थी। तो मैं भी ऑलमोस्ट जागी थी 1-1:30 बजे तक। उस टाइम पर मैंने देखा कि सौरभ आके फिर लैपटॉप बंद करके फिर सोने के लिए आया। तो सुबह के टाइम पे भी आज उसने काफ़ी लेट भी नींद से उठा है। इवन हम सब लोग आज नींद से लेट उठे हैं, मम्मी को छोड़ के। मम्मी तो उठ जाती है जल्दी क्योंकि सुबह सुबह दूध वाला आ जाता है दूध देने के लिए, तो इस सब के चक्कर में मम्मी उठ जाती है। सो चलिए किचन में चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या क्या बन रहा है। तो आज लंच में मम्मी बना रही है, यहाँ पे अभी बन रहा है रौसर झोल। इसको रौसर झोल बोलते हैं बंगाली में, यानी बहुत टाइप के वेजिटेबल्स ना एक साथ डाल के, बिना ऑनियन और गार्लिक का, सिर्फ थोड़ी सी जिंजर पेस्ट इसमें जाता है। बहुत ही हेल्दी, आप वेजिटेबल सूप भी बोल सकते हो। तो वैसा काइंड ऑफ इसमें कुछ भी मसाला बिना मसाले का, यानी नमक और हल्दी सिर्फ है और कुछ भी मसाला नहीं है, है ना, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ना बहुत हेल्दी होता है। तो कल का थोड़ा सा चने का दाल जो मम्मी ने बनाई थी ना बनाना फ्लावर बनाने के टाइम पे, तो थोड़ा सा दाल पेस्ट किया हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मम्मी ने छोटा छोटा पकौड़ा बना लिया है और ये सब्जी में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। ये देखिए, दिखने में तो अच्छा लगता ही है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन, क्योंकि बहन के बर्थडे के दिन सौरभ ने काफ़ी सारा चिकन लेके आया था 3 लोगों के लिए। अब इतना चिकन कौन खाएगा? इनवाइटेड पर्सन तो कोई भी नहीं था क्योंकि सब लोग घर वर गए हुए हैं, शर्मिता लोग नहीं हैं, बाकी के दो चार फ्रेंड्स को हम लोग इन्वाइट करेंगे सोच रहे थे, तो वो लोग भी नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। तो इनवाइट तो किसी को नहीं किया है। और ऊपर से मतलब मेंटली भी हम लोग अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है कि इतना धूमधाम से इनविटेशन करके लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो चिकन जो था ना, जितना चिकन वो लाया था, वो आधा चिकन मैंने रख दिया था कि इतना चिकन एक दिन में बना के फ़ायदा नहीं है। तो अभी उसी चिकन का यहाँ पे बना रही हूँ पतली सी कड़ी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो खाना सही नहीं है ना, तो इसलिए आलू डाल के, ज़्यादा चिकन नहीं है, 10-12 पीस के आसपास है। तो मम्मी तो नहीं खाएगी, मेरे लिए, सौरभ के लिए और बहन के लिए पतला सा कड़ी में बना रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट बन ही गया है और मम्मी का भी ये सब्ज़ी बन गया है। और सौरभ सुबह के टाइम पे लेके आया था रोहू मछली, तो यहाँ पे मछली भी फ्राई होगा। तो मुझे तो मछली खाने का इतना मन नहीं है, सौरभ को जैसे मछली बहुत पसंद, तो मम्मी ने बोला कि मैं तो अकेला मछली नहीं खाऊंगी, तो तुम भी एक पीस खा लो। तो सौरभ के लिए मम्मी ने एक पीस यहाँ पे दिया था और मेरी बहन भी खाने वाली है, तो ऑब्वियसली मैं क्यों बिना खा के रहूँ, तो इसलिए मम्मी ने मेरे लिए भी एक डाल दिया है मछली। लेकिन अभी तक डाउट है कि मैं चिकन मछली एक साथ खाऊंगी कि नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मछली के ऊपर ना, मेरा कोई क्रेविंग नहीं है। और यहाँ पे कुछ भाजी वगैरह है, मैं तो देखा, ये काकरोल फ्राई बोलता है ना बंगाली में, तो काकरोल भाजा है यहाँ पे। और यहाँ पे है सोजने डाटा इसको बोलते हैं, यानी ड्रम स्टिक्स, उसका सरसों का दाना जो होता है यानी राई,
वो और खसखस डाल के यहाँ पे मम्मी ने एक पेस्ट बना के ये सब्ज़ी बनाई है। इसको बंगाली में बोलते हैं सोजने डाटा चौचड़ी। तो ये है आज हमारा लंच मेन्यू। एक्चुअली कल क्या हुआ था ना, हमारे बगल वाले जो है ना हमारे नेबर, माँ मांसर कड़ाईटा बंद कर दाओ। हाँ गरम मसला दे दीजिए। तो हमारे जो नेबर है ना वो लोग जब भी गांव जाते हैं ना तो गांव से वो लोग लेके आते हैं उन लोगों का गांव का कुछ सब्ज़ी वगैरह। तो जो कुछ भी लाते हैं हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। तो कल वो लोग बहुत सारा ड्रम स्टिक्स लेके आए थे, तो इसीलिए हमारे घर पे भी थोड़ा सा ड्रम स्टिक्स दे के गए हैं कि खाना और उन लोगों का ना घर का होता है, एकदम ऑर्गेनिक बिना खाद वाद वाला, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो क्या करूँ, इसलिए कल रात को तो सांभर में मम्मी डाली थी थोड़ा बहुत और बाकी का रख दिया था। आज ये सब्ज़ी बना लिया है तो फिर ड्रम स्टिक्स ख़त्म, या तो फिर एक दो शायद होगा। बहुत सारा देते हैं वो लोग, जब भी गाँव जाते हैं इतना इतना सब्ज़ी भर के हम लोगों के लिए लेके आते हैं। मतलब उन लोगों के साथ भी थोड़ी थोड़ी दोस्ती आजकल हमारा हो रहा है। मैं तो स्टार्टिंग में जैसे बहुत ज़्यादा बोर होती थी, इतना मुझे अजीब सा लगता था कि शर्मिता और रितेश भैया है बगल में और किसी को इतना जानते नहीं है, किसी के घर इतना आना जाना नहीं होता है। जैसे कि नोएडा में हमारा था ना नेबर्स, हमारा जो 16th फ्लोर में जितने सारे लोग रहते थे, हम लोग इतना मिलजुल के रहते थे कि हमारा तो जैसे व्हाट्सएप में एक ग्रुप ही था फैमिली करके, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली करके एक व्हाट्सएप में ग्रुप था। तो सच में उस ग्रुप को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो यहाँ पे आके ना मुझे उस चीज़ की थोड़ी सी मतलब अजीब सा मुझे होता था कि यहाँ पे नेबर्स, हमारे फ्लोर में तो जैसे हम लोग और जो हमारे नेबर है वही, तो हम लोग दोनों ही रहते हैं, बाकी के सारे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता था कि किसी से दोस्ती नहीं हो रही है, नेबर्स के साथ इतना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो थोड़ा अजीब सा लगता था। तो अभी जाके उन लोगों से धीरे धीरे हमारा बातचीत करना स्टार्ट हुआ है। और कुछ मैं अगर बनाती हूँ तो उन लोगों के घर पे भेजती हूँ, अगर वो लोग कुछ बनाते हैं तो हम लोगों को देते हैं। जैसे कल तिरुपति गए थे वो लोग, तो तिरुपति का प्रसाद भी हम लोगों को दे के गए हैं, लड्डू वगैरह और जो कुछ भी प्रसाद होता है वो सब कुछ। तो उन लोगों से अब ना थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो रही है, तो अच्छा लगता है। अब अभी तो आजकल जैसे बहुत अच्छा ही लग रहा है। आज सुबह से मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर कर रहे थे डस्टिंग का काम, क्योंकि दुर्गा पूजा सामने ही है, नेक्स्ट मंथ है दुर्गा पूजा। अभी तो और मोस्ट प्रोबेबली 20 दिन भी बाकी नहीं है, 15 या 17 दिन अभी और दुर्गा पूजा के बाकी है। तो हम लोग जैसे बंगाली लोग ना दुर्गा पूजा के पहले घर साफ़ सफाई थोड़ा सा करते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग ये सब। जैसे कि नॉन बंगाली लोग दिवाली के पहले करते हैं ना, तो हम लोग वही दुर्गा पूजा के पहले करते हैं। तो वही सब कुछ मैं और मम्मी सुबह के टाइम से कर रहे थे, क्योंकि दीदी ना अभी आजकल थोड़ा लेट आती है काम करने के लिए, लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच में वो आती है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा करके घर का सब कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरा भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और मम्मी भी अकेला इतना सब कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि घर हमारा काफ़ी बड़ा है। इसलिए मम्मी बोलते हैं कि चलो दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही डस्टिंग वगैरह सुबह के टाइम से किया, उसके बाद फिर दीदी आई, दीदी आके बाकी का जो क्लीनिंग है यानी फ्लोर वगैरह वो सब कुछ करके दीदी चली गई है। सो लंच तो हमारा हो गया है और अभी टाइम हो रही है 2:35 और मम्मी अभी जाएगी सोने। तो बहुत सारे कपड़ा वगैरह धोए थे, तो वो सारे कपड़े मम्मी ने फोल्ड नहीं, सूख गया था तो उठा के यहाँ पे बेड के ऊपर रख दिया है, जो कि मैं बाद में सारे फोल्ड करके अलमारी में रखूँगी। और यहाँ पे देखिए 2 महारथी, एक ऑफिस के काम पे लैपटॉप में लगा हुआ है और दूसरा फोन पे लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा हम लोग ये खा रहे हैं। ये क्या है? चटपटा सा कुछ है। जस्ट लुक एट हिज एक्सप्रेशन। हम ये खा रहे हैं। जो भी खा रहे हो मुझे भी देना, ठीक है? ब्लॉग खत्म होने के बाद। आज के देख देना वेब सीरीज, चल टीवी लगा। अभी एक वेब सीरीज़ हम लोग देखेंगे, मैं और मेरी बहन, जो कि कल से देखना स्टार्ट किए थे लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ पे देखो सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं ऐरा गैरा नत्थु पैरा के तरह इधर उधर घूम रही हूँ। मेरी मम्मी भी फ़ोन पे कुछ ना कुछ हमेशा करती है। तुम इससे लाइव देख छो मेरी मम्मी का एक ही काम होता है, फ़ोन लेके लाइव देखती है मम्मी। बहुत साड़ी सलवार कुर्ती ये सब कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं ना, तो वही बहुत सारे पेज में मम्मी ऐड है, तो वही से लाइव देखती रहती है और ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। तो मम्मी मेरा शौक है। हाँ, मम्मी का वही शौक है, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना। अभी तो जैसे लास्ट कुछ दिन से हम लोग और बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो शॉपिंग भी इतना कुछ नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं। लेकिन मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, कहीं पे एक कुछ लाइव चल रहा था, तो वो लाइव देख के मम्मी ने 2 या 3 कुर्ती, उसके साथ एक प्लाजो और भी शायद दुपट्टा वगैरह ऑर्डर किया है ना।
हाँ, कुछ ना कुछ मम्मी ने ऑर्डर किया है जो कि हमारे इस एड्रेस में ही डिलीवरी होने वाला है। तो चलिए अभी मैं और मेरी बहन हम लोग एक वेब सीरीज़ जो देख रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं शाम के टाइम पे। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी टाइम हो रही है शाम के 7 और हम लोग सब लोग बैठ के टीवी सीरियल देख रहे थे। तो बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो कुछ ऑर्डर करके खाने का मन कर रहा था क्योंकि मुझे तो एडमिट होना है हॉस्पिटल में और फिर वो हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे बहुत ही लाइट खाना वगैरह सब कुछ खाना है। फ्राइड चीज़ें, मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी खा नहीं पाऊँगी, इसलिए बहुत मन हो रहा था कि KFC ऑर्डर करके खाओ, KFC से कुछ भी। तो आज मैंने ऑर्डर कर लिया है हॉस्पिटल जाने से पहले, आज तरह KFC खा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर किया है 4 पीस हॉट एंड क्रिस्पी चिकन और है यहाँ पे एक लार्ज फ्रेंच फ्राई और ये है मम्मी के लिए चिकन नहीं, वेज बर्गर जो कि जिंगर बर्गर है। और इसमें है सौरभ का बहुत ही फेवरेट ग्रिल्ड चिकन, तो ये भी 4 पीस है। इसको ना निकाल लेती हूँ, एकदम गर्म है। ओह वाह, ये देखिए 4 पीस गर्मा गर्म चिकन, ग्रिल्ड चिकन। तो ये है आज शाम का हमारा स्नैक्स। ये खाने के बाद रात के टाइम तक खा पाऊँगी कि नहीं, आई रियली डोंट नो, बट अभी के लिए एंजॉय करते हैं। ठंडा होने से पहले चलिए खा लेते हैं। बाय बाय। अभी जैसे रूल्स बनाया गया है, कोई भी सर्जरी के पहले अगर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना होगा तो फिर उसमें कोविड टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है। तो बस अभी अभी आए थे एक लेबोरेटरी से किसी को सौरभ ने बुक किया था, जो कि हमेशा आता है ना जब भी हम लोगों का ट्रैवलिंग वगैरह होता है, या तो फिर जब मेरे फादर इन लॉ का सर्जरी हुआ था उस टाइम पे जिसने कोविड टेस्ट वगैरह किया था, तो उन्हीं से हम लोगों का जान पहचान हो गई है। तो उनका फ़ोन नंबर हमारे पास सेव है, तो जब भी हमें ज़रूरत होता है उनको हम लोग कॉल करके बुला लेते हैं। और वो भी बंगाली है, पता है, वो भी कैलकाटा से ही बिलोंग करता है वो बंदा, और स्टूडेंट भी है और साथ में लेबोरेटरी में काम भी करता है पार्ट टाइम। तो वो आ जाता है, आके सैंपल कलेक्ट करके लेके चला जाता है और मैक्सिमम टाइम उसी दिन शाम तक रिपोर्ट आ जाता है, या तो फिर अगर बहुत लेट हुआ तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग तक या तो फिर दोपहर के टाइम तक रिपोर्ट आ जाता है। तो जैसे कि ऑपरेशन के 72 आवर्स पहले का रिपोर्ट चाहिए उन लोगों को, इसीलिए आज आके कोविड टेस्ट यानी सैंपल लेके गए हैं टेस्ट का, और रिपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ही लेके गए हैं ना, तो आज तो रिपोर्ट नहीं आएगा, तो कल मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्ट आ जाएगा। सो ये भी अभी एक टेंशन है कि रिपोर्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, तो ये भी एक टेंशन है। चलिए देखते हैं, जो भी होगा भगवान के भरोसे, जो कुछ भी बुरा भला जो कुछ भी होना है हो जाएगा। इतना सोच के फ़ायदा नहीं है, जितना सोचेंगे ना उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा अंदर, सो सोच के बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। और अभी टाइम हो रही है रात के 10:30 और सोच रहे थे कि डिनर शायद नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ स्नैक्स वगैरह खा के पेट हेवी हो गया था, बट जैसे ही 9:30 बज गया ना, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सबको भूख लगना स्टार्ट हो गया, तो फिर हल्का फुल्का वही रोटी सब्जी बना के हम लोगों ने खा लिया है। और अभी जाएंगे सोने, क्योंकि कल बहुत सुबह सुबह उठना है और हॉस्पिटल भी जाना है। सो मम्मी तो अभी यहाँ पे अपना बाल बांध रही है। रात को सोने के टाइम पे मम्मी बहुत अच्छे से बाल बांधती है, उसके बाद ही सोती है। और आज ना मैंने मम्मी को हेयर ऑयलिंग भी करके दी है और मम्मी ने भी मुझको हेयर ऑयलिंग करके दी है, नहीं सॉरी, मुझे सौरभ ने हेयर ऑयलिंग कर दिया है और मैंने मम्मी को हेयर ऑयलिंग कर दिया है। तो बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे देखिए जीजा साली मिलके बैल्कनी में खड़े होके उन लोगों का गपशप चल रहा है। बहुत ठंड है ना, बिल्कुल बिना फूड बूटी जाए बिना फील मिल गया ना। एक्चुअली हमारा प्लान था कि कहीं पे घूमने जाएंगे, या तो फिर कूर्ग या तो फिर ऊटी, कहीं तो घूमने जाएंगे हिल एरिया में, क्योंकि मेरे बहन ने कभी तक हिल्स एरिया में कभी गए नहीं। तो हमारा एक बहुत बड़ा प्लान था कि कहीं पे घूम के आएंगे, बट सिचुएशन ही ऐसा हो गया मेरे सर्जरी वगैरह ये सब की वजह से वो प्लान हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। बट थैंक गॉड कि हमने कोई पेमेंट वगैरह बुकिंग नहीं किए थे, है ना। सौरभ ना एक्चुअली बोल रहा था कि अरे चलो होटल्स वगैरह अच्छे अच्छे होटल्स जो कम दाम में मिलता है ना, मतलब
कम दाम में अच्छा होटल जो है वो सारे बुक हो जाएंगे, तो चलो हम लोग बुकिंग कर लेते हैं। तो मैं ही उसको बोल रही थी कि नहीं कुछ दिन रुक जाओ, अगर कोरोना का 3rd वेव आता है तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गोवा के टाइम पे हम लोग फंस गए थे, तो इसलिए मैंने ही लेकिन उसको हम फिर प्लान कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने ही उसको तो मैंने ही उसको मना किया था कि अभी कुछ भी बुकिंग वगैरह मत करो, पैसा कहीं पे भी मत फंसाओ। अगर एंड मोमेंट पे हमारा जाना होता है तो फिर 2-4 पैसा एक्स्ट्रा लेकिन देके 31 मार्च नहीं करूंगा मैं। That I'll never forget and I'll not do that. तो फिर क्या होता है ना, 2-4 पैसा एक्स्ट्रा दे के भी हम लोग बुकिंग करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पूरा बुकिंग होने के बाद पैसा ऐसे सब कुछ खर्चा होने के बाद अगर ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो उसका फील जो होता है ना उस टाइम पे, वो मैं सौरभ हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज वेदर इतना अच्छा है, इतना ठंडा है, ये देखिए पागल औरत क्या कर रही है यहाँ पे। ठंडा ठंडा पानी। हाँ, सो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं अपने बहन के साथ सो रही हूँ, कल तो मेरी बहन अकेली सोएगी मम्मी के साथ। क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कल ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ेगा ना। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं सुबह सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और ऑब्वियसली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो गुड नाइट, बाय बाय।